जन्नत का जुमा बाजार। क्या जन्नत में लिबास के साथ साथ खूबसूरती भी हासिल की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जन्नत क्या है, कहां मौजूद है, किन लोगों के लिए उसका इंतजाम किया गया है, और एक बहुत अहम और दिल को छू लेने वाला सवाल यह भी कि क्या जन्नत में कोई बाजार होगा? अगर होगा तो उसका निजाम कैसा होगा? अक्सर इंसान के जहन में यह सवाल तब उभरता है जब वह दुनिया की जिंदगी, उसके तजुर्बों और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में गहराई से सोचता है। दुनिया में तो बाजार वो जगह है जहां इंसान अपनी हाजतें पूरी करता है, मगर जन्नत की हकीकत दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां कोई तकलीफ नहीं, कोई कमी नहीं और नहीं किसी चीज की कसर बाकी रहेगी। इसी वजह से ये सवाल खड़ा होता है, जब हर चीज बिना मांगे मिल जानी है तो जन्नत में बाजार की क्या जरूरत होगी? तो आइए इस सवाल का जवाब कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जन्नत ऐसी जगह है जहां इंसान की हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला फौरन बेहतरीन अंदाज में पूरा कर देगा। कुरान की कई आयत में जन्नत की नेमतों, बागात, दरख्त, नहरें, महल, तरह तरह के फल और लजीज मशरूबात का तफसीली जिक्र मौजूद है। मिसाल के तौर पर सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, फाकिहा, खजूर और अनार दोनों जन्नतों में मौजूद होंगे। इन आयत से ये बात साबित होती है कि जन्नत में इंसान के लिए हर तरह की खुशियां और आराम मौजूद होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मगर क्योंकि इंसान दुनिया में बाजारों में आना जाना और लोगों से मिलना जुलना सीख चुका होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में भी एक ऐसा मुकाम रखा है जहां जन्नती इकट्ठा हुए करेंगे। इसे ही जन्नत का बाजार कहा गया है। लेकिन याद रखिए, यह बाजार दुनिया के बाजार जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह रूहानी और नेमतों से भरा हुआ एक अलग जहां होगा। जन्नत के बाजार के बारे में मशहूर हदीस हजरत अनस बिन मालिक रजी सेम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जहां जन्नती हर जुमा के दिन आया करेंगे। फिर उत्तरी हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगी और उनके हुस्न और जमाल में और इजाफा हो जाएगा। जब वे लौटकर अपने घर पहुंचेंगे, उनके घर वाले उन्हें देखकर कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होकर आए हो। और जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह की कसम, तुम भी हमारे जाने के बाद और ज्यादा हसीन हो गई हो। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा से भी ये रिवायत है कि जन्नत में वाकई बाजार होंगे। जन्नती अपने दर्जों के मुताबिक उनमें दाखिल होंगे और उन्हें हर जुमा के बराबर वक्त में रब की जियारत की इजाजत दी जाएगी। वहां अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक खास बाग में तजली फरमाएगा और जन्नती अपने रब के दीदार से सरफराज होंगे। वहां नूर, मोती, ज़बरजद, सोने और चांदी के मिंबर होंगे और अदना से अदना जन्नती भी खुद को कमतर महसूस नहीं करेगा। हर शख्स के लिए रूहानी इज्जत और तकरीम मुकम्मल होगी। उस दिन जन्नती अपने रब का दीदार ऐसे करेंगे जैसे दिन के चढ़ते सूरज या 14वीं के चांद को देखते हैं, बिना किसी रुकावट और बिना किसी शक शुबे के। उस महफिल में अल्लाह ताला हर जन्नती से बराह रास्त कलाम करेगा। फिर एक बादल आएगा जो ऐसी खुशबू बरसाएगा जिसे न दुनिया में कभी देखा गया न सूंघा गया। फिर रब फरमाएगा, अब उठो और जो चीज तुम्हारी शान के लायक हमने तैयार कर रखी है उसमें से अपनी पसंद के मुताबिक ले लो। जन्नत का यह बाजार वो जगह होगी जहां ऐसी चीजें पेश की जाएंगी जिन्हें किसी आंख ने कभी नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने उनका तसव्वुर भी नहीं किया। और हां, ये बात भी साफ है कि वहां खरीद फरोख्त नहीं होगी, क्योंकि कीमत और पैसों का कोई तसलसल ही नहीं। बस अल्लाह की अता, जो चाहो उठाकर ले लिया जाएगा। जन्नत के बाजार में जाने वाले जन्नती अपने आमाल की फजीलत के अनुसार वहां उतरेंगे। हर जुमा के दिन उनके लिए विशेष अवसर होगा। इस अवसर पर जन्नती अपने रब की जियारत से नवाजे जाएंगे और अल्लाह ताला का दीदार फरमाएंगे।
रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के बाजार में फरिश्ते जन्नतियों को घेरे रहेंगे। वहां हर किस्म की नेमतें मौजूद होंगी जिनका दुनिया में कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जो चीज जन्नती चाहेंगे वो उन्हें उठाकर दी जाएगी। वहां खरीदारी का कोई मामला नहीं होगा। इस बाजार में जन्नती एक दूसरे से मिलकर खुशी के पल बिताएंगे। बुलंद मर्तबे वाले जन्नती अदना मर्तबे वालों से मिलेंगे और हर कोई एक दूसरे के हुस्न और लिबास देखकर खुश होगा। जन्नत में किसी को किसी से जलन या कमतर महसूस नहीं होगी। हदीस में बताया गया है कि जन्नत में हर जुमा के दिन एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों को महकाएगी। इससे उनका हुस्न और जमाल और बढ़ जाएगा। जन्नत का ये बाजार केवल मर्दों के लिए होगा। महिलाएं अपने घरों में रहेंगी और उन्हें वही चीजें मिलेंगी जो मर्दों को दी जाएंगी। इससे औरतों और मर्दों में पर्दा भी बरकरार रहेगा। जन्नत के बाजार का मकसद दुनिया के बाजार से बिल्कुल अलग होगा। दुनिया में बाजारों का उद्देश्य खरीदारी और जरूरतें पूरी करना है, जबकि जन्नत में कोई कमी नहीं होगी। यहां का मकसद सिर्फ रूहानी और जिस्मानी खूबसूरती और सुख का इजाफा होगा। जन्नत में वक्त का तसव्वुर भी दुनिया की तरह नहीं होगा। हर जन्नती हर वक्त खुश और मुतमिन रहेगा। जन्नत के बाजार में मिलने वाली चीजें और नयामतें पूरी तरह अल्लाह ताला की अता होंगी, बिना किसी मेहनत या कीमत के। इस बाजार में जन्नती आपस में मिलकर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे और रूहानी खुशी महसूस करेंगे। जन्नत का ये बाजार मुलाकात की जगह के रूप में होगा। यहां से लौटते समय उनके घर वालों को भी उनकी खूबसूरती और हुस्न में इजाफा दिखाई देगा। जन्नत के जुमा बाजार में हर चीज इतनी खास होगी कि दुनिया में उसका कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जन्नतियों की खूबसूरती और जमाल हमेशा जवान, तंदुरुस्त और बेहतरीन रहेगा। हुस्न और जमाल का इजाफा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होगा। जन्नत के बाजार में हवा की खुशबू, अल्लाह ताला की नेमतें और रूहानी सुख जन्नतियों के चेहरे और लिबास में झलकेंगे। हर जुमा के दिन वहां जाने से उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नती लोगों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन और नफीस लिबास पहनाने का एहतमाम किया है। उनके लिबास रेशम और अतलस से बने होंगे और इनकी नफासत और खूबसूरती दुनिया के किसी भी लिबास से कहीं बढ़कर होगी। कुरान मजीद में बताया गया है कि जन्नतियों पर हरे रंग के बारीक और दोहरे रेशम के लिबास होंगे। इसके अलावा उन्हें चांदी के कंगन और अन्य जेवरात भी दिए जाएंगे। ये जेवरात उनकी सुंदरता और हुस्न में और इजाफा करेंगे। दुनिया में सोने और चांदी के जेवरात फानी होते हैं, लेकिन जन्नत में ये हमेशा जन्नती लोगों की जीनत और खूबसूरती का हिस्सा बने रहेंगे। वहां मर्द और औरत दोनों को उनके लिबास और जेवरात अल्लाह की तरफ से अता किए जाएंगे। जन्नत के लिबास की एक खासियत उसकी खुशबू भी होगी। हर जुमा के दिन जन्नत के बाजार में हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरे और कपड़ों को महकाएगी। इस हवा के प्रभाव से उनकी खूबसूरती और हुस्न में और इजाफा होगा। जन्नत का ये तसव्वुर ये दर्शाता है कि वहां कोई बीमारी, बुढ़ापा या थकावट नहीं होगी। हर जन्नती हमेशा जवान, ताकतवर और खूबसूरत रहेगा। उनकी खूबसूरती न केवल जिस्म में बल्कि उनके चेहरे, लिबास और जेवरात में भी झलकेगी। जन्नत का बाजार और वहां मिलने वाली नयामतें सिर्फ आराम, खुशी और रूहानी सुकून के लिए होंगी। वहां कोई खरीदारी नहीं होगी, सब कुछ अल्लाह ताला की अता से मिलेगा। जन्नतियों की खुशी और हुस्न में इजाफा एक सतत अमल होगा जो हर जुमा के दिन और बढ़ेगा। जन्नत का ये तसव्वुर मुसलमानों के लिए अजीम इनाम है। ये दुनिया की तमाम तकलीफों और परेशानियों से मुक्त जीवन का प्रतीक है। जन्नतियों की खूबसूरती, लिबास और जेवरात अल्लाह ताला की नेमतों का नतीजा होंगे। जन्नत के जुमा बाजार का मकसद सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती नहीं बल्कि रूहानी सुकून और खुशी भी है। इस बाजार में जन्नती लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी खुशियों और लज्जत के लम्हात साझा करेंगे
और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे। हदीसों में बताया गया है कि इस बाजार में जन्नतियों के लिए हर चीज उपलब्ध होगी जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। फरिश्ते ये चीजें उठाकर जन्नतियों को देंगे, यानी वहां कोई खरीदारी या लेन देन नहीं होगा। सब कुछ मुफ्त और अल्लाह की अता से होगा। जन्नतियों की खूबसूरती, हुस्न और जमाल में इजाफा हर जुमा के दिन उस बाजार की हवा और माहौल से होगा। उनके लिबास और चेहरे इस हवा से महकेंगे और उनकी हुस्न में और निखार आएगा। इस बाजार में जन्नती मर्द जाकर अपनी रूहानी और जिस्मानी खूबसूरती में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। औरतें अपने घरों में रहेंगी, लेकिन उन्हें वही चीजें दी जाएंगी जो मर्दों को बाजार में मिलेंगी। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि पर्दा और शराफत बनी रहे। जन्नत का बाजार दुनिया के बाजारों से बिल्कुल अलग है। दुनिया में लोग खरीदारी और जरूरत पूरी करने के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन जन्नत में बाजार सिर्फ रूहानी और जिस्मानी आनंद और अल्लाह ताला की कुर्बत के अनुभव के लिए होगा। जन्नतियों का उम्र हमेशा 33 साल रहेगी। वे हमेशा जवान, स्वस्थ, ताकतवर और सुंदर रहेंगे। उनकी हुस्नो जमाल में कभी कमी नहीं होगी, बल्कि हर जुमा के दिन बाजार की हवा और नयामतों से इसमें इजाफा होता रहेगा। अंत में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जन्नत की इस अनगिनत नेमत का वारिस बनाए। जन्नत के जुमा बाजार में जाने और रूहानी सुकून, हुस्न और जमाल का अनुभव करने का मौका दे। आमीन।